जय हिंद। आज हम लोग पीएमई विद्या प्रोग्राम जो डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन देने की बात हो रही है। जैसे आप देखें, जब हमारे देश में कोरोना पूरे देश में अपना पैर पसारे हुए था, सभी लोग परेशान थे, बच्चों की एजुकेशन बहुत प्रभावित हुई। अब फिर दोबारा जो है चाइना में कोरोना की स्थिति भयानक रूप ला रही है। तो इसको देखते हुए हमारी भारत सरकार ने पीएमई विद्या योजना का शुभारंभ, जो इसके पहले स्वयं प्रभा चैनल जो 32 डीटीएच चैनल के माध्यम से शिक्षा दी जा रही थी, उस में जो है 12 चैनल और जोड़ करके जो है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को अगर स्कूल बंद हो जाता है तो भी शिक्षा दी जाएगी। ऑनलाइन या डिजिटल सभी लोग मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट या टीवी में जो डीटीएच चैनल के माध्यम से जो है ये शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, इसलिए कि हम लोग अपने को विश्व गुरु कहते हैं कि हमारा देश भारत जो है विश्व गुरु एक ज़माने में था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला तमाम ऐसे यूनिवर्सिटियां थीं जो हम लोगों के यहाँ के लोग जीरो की खोज किए, दशमलव की खोज किए, तमाम लेकिन आज हमारा भारत देश टॉप यूनिवर्सिटी में पूरे विश्व में 100 यूनिवर्सिटियों से भी पीछे है। छोटे छोटे देश जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन की यहाँ की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो कितनी आगे हैं। तो हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कि इस तरीके से परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो, चाहे कोरोना आए, चाहे इससे भी भयंकर आपदाएं आएँ, फिर भी हमारे यहाँ की शिक्षा प्रभावित न हो, क्योंकि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है और शिक्षा की वजह से ही समाज में परिवर्तन आता है। सभी लोगों के दिमाग और सभी लोगों की सोच में परिवर्तन आता है। सभी लोग अच्छाइयों को ग्रहण करके और बुराइयों को निगलेक्ट। तो इसलिए जो है स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से, इसके पहले ई पाठशाला एक थी जिसमें जो है कुछ सब्जेक्ट जो है ई पाठशाला में जो हमारे यहाँ जो चली थी, ई पाठशाला में 200 किताबें जो नवंबर 2015 में ई पाठशाला के माध्यम से भी फिर दीक्षा ऐप आप आया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जो देखें कोरोना काल में अब दीक्षा ऐप के माध्यम से टीचर जो है बच्चों को पढ़ाए और लगभग 24 करोड़, मार्च तक 24 करोड़ जो लोग इससे जुड़ चुके थे। तो काफ़ी हद तक जो है बच्चों को जो है ऑनलाइन शिक्षा दी गई और उसका लाभ भी लोगों को मिला। हालांकि यह शुरू में थोड़ी सी कठिन लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो अधिकतर लोग जो है गाँव में निवास करते हैं और उसका मेन रीज़न है कि भाई गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं और शिक्षा नहीं है, इसलिए जो है उनका रहन सहन, खान पान जो है शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे पाते लोग। तो जब तक शिक्षित नहीं होंगे समाज में, उनका जो है शिक्षा को महत्व को नहीं समझेंगे। तो इसलिए भारत सरकार ने डिजिटल और ऑनलाइन यानी पीएमई विद्या योजना प्रोग्राम की शुरुआत की है, जो आप देखेंगे कि इसके लिए जो है मनोदर्पण चैनल के माध्यम से छात्र, अभिभावक और को जो है संतुष्ट किया जाएगा। छात्र भी संतुष्ट हो जाए, अभिभावक भी संतुष्ट हो जाए कि हमारा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है। और अगर ऑनलाइन जो है कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट की बात आती है तो उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और उसमें जो है फ्री कोई भी वो चैनल जो होगा उसके लिए कोई भी कास्ट नहीं होगी, इंटरनेट फ्री कर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत अभी हो रही है और इसमें जो विश्वविद्यालय स्तर की अगर बात आती है तो उसमें भी टॉप यूनिवर्सिटियों की, हमारे देश की टॉप यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे बंगलौर की हो गई, चाहे बीएचयू, इस तरीके की यूनिवर्सिटियों को लिया जाएगा और शुरू में उन यूनिवर्सिटियों को 1,000 करोड़ रुपए दे करके जो है जो विदेशी यूनिवर्सिटियों की तरह उनको डेवलप किया जाएगा
और हम पूरे ये भारत सरकार की सोच रहेगी कि इस तरीके से यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ भी डेवलप हो कि हमारे यहाँ के बच्चे भी जो है ऐसी एजुकेशन लें कि जो है उनको आगे उनका भी, हमारे देश का भी जो है यूनिवर्सिटियों में या शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए। तो ये बहुत ही सकारात्मक प्रयास है जो 30 मई से शुरू हो जाएगी। और जो हमारे यहाँ की व्यवस्था एक तरीके से कह लें कि बहुत व्यवस्था में इसलिए जो है सुधार नहीं हो पाता कि हमारे यहाँ की व्यवस्था में जो है शिक्षा का बहुत अभाव है। लोगों को जो है, गांव के लोग हैं और समझते नहीं इस बात को, चाहते तो हैं कि हमारा लड़का कुछ बन जाए, लेकिन वो बच्चे जब तक जानकारी नहीं होगी, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को डिग्री ले लेने से, सर्टिफिकेट ले लेने से कोई नॉलेज नहीं रहेगा तो उसका अस्थाई ज्ञान नहीं रहेगा। नौकरी मिल गई, अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो कुछ दिनों के बाद वहाँ से वह जो है भागने लगेगा, या पता चलेगा रहेगा भी तो जो भी कार्य करेगा वह सकारात्मक नहीं होगा, वह समाज के हित में नहीं होगा, तो पता चलेगा कि वहाँ से फिर ये दुर्व्यवस्था फैलने लगेगी। इसलिए सरकार ये चाह रही है कि अगर इस तरीके की भी व्यवस्था होती है कि कोरोना फिर हमारे भारत देश में आता है, तो उससे निपटने के लिए ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था की जाए, ताकि सभी बच्चे जो है पढ़ें और शिक्षा से जुड़े रहें, अपने कोर्स को पूरा करें। तो अब देखें कि शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए, मतलब कि एक तरीके से यह ना हो कि अभी जैसे देखिए आप, जब कोरोना आया तो पता चला कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद हो गए, स्कूल्स वगैरह बंद हो गए, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, बच्चों कितने हताश हो गए, कितने निराश हो गए। तो ये स्थिति जब आ जाएगी, हालांकि शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन धीरे धीरे जब ये प्रयास रहेगा तो ये व्यवस्था एक दिन हो जाएगी। और पूर्ण विश्वास है ये कि ये व्यवस्था एक दिन हो जाएगी। जब हो जाएगी तो सभी लोग शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षित हो जाएंगे और इस व्यवस्था को जो है लागू करेंगे। और ये सरकार 2025 तक पूरा ये उद्देश्य बनाई है कि सभी लोग, पूरे भारत के लोग जो है ऑनलाइन एजुकेशन यानी डिजिटल एजुकेशन से जुड़ जाएं, ताकि जो है स्कूल खुले तो ऑफलाइन पढ़ाया जाए, फिर उसको ऑनलाइन भी पढ़ाया। जैसे देखिए हम लोग जो है जो ऑनलाइन आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, इसी तरीके से जो है कॉलेज स्तर पे भी जो है, या यूनिवर्सिटी स्तर पे ही, या स्कूल स्तर पे छोटे लेवल पे भी, यानी 1 से लेकर के 12 तक के जो 12 चैनल जोड़े जाएंगे, वो स्वयं प्रभा के जो 32 चैनल थे, 12 चैनल और जोड़ दिए जाएंगे। उनकी कोई चार्ज नहीं होगा, इंटरनेट फ्री कर दिया जाएगा। और ये जो है यानी ऑनलाइन बच्चे जो शिक्षा लेंगे, और उनकी क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन वाले हैं जो वो टीचर से उसके आंसर समझ में नहीं आ रहा, पूछना चाह रहा है, तो उसके हेल्पलाइन नंबर भी दिए जाएंगे और वो बच्चा उसको पूछ करके जो है उस चीज़ को समझ लेगा। और इसकी देख रेख के लिए जो है MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, इसका नाम इसमें बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसकी देख रेख में जो है ये होगा। और तो आप समझें कि आने वाले समय में डिजिटल एजुकेशन होगी, डिजिटल पढ़ाई होगी, और सभी लोग जो है शिक्षा के से लाभ लेंगे। आज के से इतना ही। जय हिंद।